हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे गीता महात्म्य के अध्याय 7 में जो है ज्ञान विज्ञान योग है, और हमारा जो है 6 अध्याय जो है गीता का 33% चैप्टर, मतलब 6 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग सेकेंड स्टेज में हैं। गीता जी बेसिकली 3 भागों में, 6 अध्याय में कर्मयोग के बारे में वर्णन है, और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं 13 से लेकर 18 तक उसमें ज्ञान योग का चर्चा है, और बीच में जो 7 से लेकर 12 अध्याय हैं उसमें भक्ति योग के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो गीता जी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है अभी स्टार्ट हो रहा है, 7वां अध्याय। और 7वां अध्याय जो है बेसिकली ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस भौतिक जगत में और जड़ जगत में क्या अंतर है, इस भौतिक जगत में और भगवत धाम में क्या अंतर है, कैसे हम इस जड़ जगत में जहाँ पे हर किसी चीज़ के लिए हमको जो है ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल फोर्सेस की या बाह्य शक्तियाँ हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वहाँ पर सब चीज़ें जो है चिन्मय हैं, उस सब चीज़ों में प्राण है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो निर्जीव है। लेकिन यहाँ पर जब तक आप जो भी मोशन देख रहे हैं इस जगत में, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई आत्मा प्रवेश किया हुआ। कोई भी मूवमेंट आप देख रहे हैं वहाँ पे बैक साइड में जो है आत्मा का सपोर्ट है, आत्मा जो है कहीं ना कहीं उसके पीछे लगी हुई है। आज जो है कोविड का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है, और इस सिचुएशन से बचने के लिए भगवान बताते हैं कि 8 प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं, 8 प्रकार के पदार्थ होते हैं। 5 हमारी जो हैं क्षिति जल पौ गगन समीरा, हमारे जो 5 हैं अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, भूमि है, जल है, और इसके अलावा और 3 तत्व हैं जो सटल फॉर्म में हैं, जो सूक्ष्म रूप से हैं, अपना मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 चीज़ों को मिला करके हमारा पूरा शरीर बना हुआ है और आत्मा के द्वारा संचालित होता है। भगवान ऐसा बहुत बताते हैं, और भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही ज्ञानवान होते हैं जो मेरे शरण में आते हैं, और हे अर्जुन, ऐसे लोग जो मेरे शरण में नहीं आते हैं वो बहुत ही मूर्ख होते हैं। उनको मूर्ख मतलब उनको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता कि भगवान, हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, हाँ, और उस चीज को भूल जाते हैं। उनका परम उद्देश्य जो है, परम धर्म जो है वो भगवान की सेवा है, उसको भूल जाते हैं। और ये भूलने के बाद व्यक्ति जो है मिथ्या कार्यों में लगा हुआ रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कार्य गलत हैं, भौतिक संसारिक कार्य जो है, जॉब नहीं करना चाहिए, जॉब नहीं करें, आप बिजनेस नहीं करें, खाने के लिए नहीं खाएं, रोटी किसी दिन रात भगवान का भजन करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। खुद मैं भी जो है, मैं भी कार्य करता हूँ, इतना कमाता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ही जो है अपने शरीर के लिए जब मैं कर रहा हूँ तो मुझको, मेरा कर्तव्य है कि मुझको आत्मा के लिए भी करना है। क्योंकि आप जो भौतिक चीज़ें कर रहे हैं उससे भौतिक शरीर को लाभ हो रहा है, लेकिन आत्मा को कुछ उससे लाभ नहीं हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे एक पिंजड़े में एक तोता है, और पिंजड़े सोने का बना हुआ, उसको खूब पॉलिश की जा रही है, उस पिंजड़े के ऊपर खूब सारा लिपस्टिक लगाया जा रहा है, खूब सारा क्रीम लगाया जा रहा है, खूब सारा ऑयल लगाया जा रहा है, खूब उसको स्पा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके नेल पॉलिश की जा रही है उस पिंजड़े की, लेकिन उस पिंजड़े के अंदर जो तोता है उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो भगवान इस प्रकार बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम चिंता करो आत्मा की, और मुझको सब कुछ मान करके तुम जो है मेरी बातें मानो, और मुझको समझो कि बहुत जन्म जन्मांतर के बाद जो है मेरे बारे में व्यक्ति समझ पाता है। और वास्तविकता यही है, भगवत गीता के ऊपर 800 से ज़्यादा कमेंट्रीज हैं, लेकिन अभी भी मोस्टली कुछ लोग कुछ नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लोग आध्यात्मिक हैं, लेकिन मोक्ष क्या है, बेसिक डेफिनेशन उसको पता नहीं होती कि मोक्ष क्या होता है वास्तविकता। और हमको जानना है मोक्ष क्या है, हमको भगवद गीता के अध्याय में मिलेगा। और आप भी जो है इस अध्याय को पढ़िए। हो सकता है वो कि मैं आपको कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बरगलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आप खुद से, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी जो है भगवद गीता पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आसपास के लोगों को पढ़ाएं। और स्पेशली मेरे करने का पर्पस यही है कि ताकि आप लोग सबको जो है इसका लाभ मिले, और इस कोविड के सिचुएशन में आप लोग जो है अधिक से अधिक भगवद गीता का श्रवण करें। जिन व्यक्तियों का अपने आत्मीय सज्जन से विछोह हुआ है वो लोग भी इस भगवद गीता को सुने, और जब भी सुने अपने आत्मीय सज्जनों को
बुलाएं और अपने पास बैठाएं और उनको बुला करके सुनाइए भगवद गीता का महात्म्य और भगवद गीता भी। और ये जो महात्म्य है हम लोग जो हैं ये अनंत पाइक जी के लिए कर रहे हैं, जो हमारे श्रीमती जी के मामा जी हैं जो कलकत्ता में हैं, और उनकी सुपुत्रियाँ मोना पाइक और मौसिम पाइक जी के अनुरोध और उनकी धर्मपत्नी जो है मिसेस पाइक, उनके अनुरोध पे हुआ है। तो आप सबसे प्रार्थना करना चाहेंगे आप इन पे भी कृपा करें, और इनके साथ साथ जो लाखों लोग को ऐसे लोग हैं जो संतप्त हैं। दो तरह के लोग अभी कोविड सिचुएशन, दो तरह के लोग, एक तो ऑलरेडी जो हॉस्पिटलाइज हैं और वो जूझ रहे हैं, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए आप। और जो घर के अंदर बंद हैं ऐसे लोग और जो भय की स्थिति में हैं उनके लिए भी जो है प्रार्थना कीजिए, ताकि उनका ये भय दूर हो और विश्वास के साथ जो है भगवान की भक्ति करें और भगवान का शरण ले। जब भी आपदा आती है, जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान की शरण लेते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो हमेशा भगवान पे उंगली उठाते हैं, देखो भगवान के चलते आपदा आई है। जैसे भगवान ने इनको बोला हो कि आप चमगादड़ खाओ, भगवान ने इनको बोला हो कि आप गलत काम करो, मांसाहार करो, भगवान ने इनको बोला हो किसी का तुम मर्डर करो। भगवान ने भगवत गीता में कभी नहीं बोला तुम मर्डर करो सबका। तो इस तरह से आप कीजिए। आज देखिए ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ मारा मारी है, सैकड़ों लोग ऑक्सीजन के चलते मर गए हैं। लेकिन आप गौर करोगे इनमें से आज जितने लोग ऑक्सीजन मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन्होंने जीवन में कभी पेड़ लगाया है क्या? इसलिए भगवान जो है, व्यक्ति पहले अनपढ़ था तो पीपल की पूजा करता था, आज इंटेलिजेंट हो गया तो पीपल के पेड़ों को काट रहा है। क्यों? उसका एकमात्र रीजन है कि पहले की पद्धति बहुत ही साइंटिफिक थी, हम लोग जानते थे और सब चीजों को हम लोग भगवान से जोड़ के चलते थे और सम्मान देते थे। शास्त्र बताते हैं हमारे कि व्यक्ति जो है ये पेड़ पौधे इनमें भी जीवन है, लेकिन जब तक जो जगदीश चंद्र बासु ने प्रूफ नहीं किया, हम लोग नहीं, साइंटिफिक तौर पे नहीं माना हम लोग, लेकिन हमारे वैदिक पद्धति ऑलरेडी है ऐसी मानने की। तो इसलिए आप लोग सबसे प्रार्थना है कि आप जितने भी आसपास के लोग हैं वो जुड़ें और हरिनाम संकीर्तन आप लोग जो है घर में भी अगर भगवद गीता का पाठ भी नहीं हो पा रहे तो आप लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। हर समय में खाली टाइम जब भी मिले आप कीजिए, बच्चों को ये बताइए, सबको बताइए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। तो आज जो है हमारा 7वां अध्याय है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय में हम देखेंगे कैसे व्यक्ति जो अपने पाप कर्म के द्वारा जो गलत बुरे योनियों फंस जाता है, वो व्यक्ति भी भगवद गीता जी के पाठ से जो है आपको उनका उद्धार हो जाता है, उनकी योनियाँ हो जाती है, योनियों से उद्धार पा करके भगवत धाम की प्राप्ति करता है। और इसके पहले गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रणति मंत्र उनका पढ़ते हुए और मंगलाचरण करते हुए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय नरसिंह सिंह जय जय नरसिंह फैलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्तुमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत गीता का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण के उत्तर खंड में है और 175 अध्याय से लेकर के 192 अध्याय तक है। और 175 अध्याय मतलब पहला अध्याय का महात्म्य है भगवत गीता जी के लिए, और उसके बाद कंटिन्यूएशन है उसका। और आज जो है 7वां जो है अध्याय भगवत गीता का महात्म्य का पढ़ रहे हैं। और ये अभी तक 6 अध्यायों में भगवान विष्णु ने माँ पार्वती को माँ लक्ष्मी को बताया, देवी भगवती को बताया है। और 7वें अध्याय में भगवान विष्णु स्वयं पार्वती जी को जो है इसका महात्म्य बताते हैं, समझाते हैं। और वो कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं आपको 7वें अध्याय का महात्म्य बता रहा हूँ जिससे सुनकर कानों में अमृत की वर्षा होती है। ये पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था जिसमें शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वो ब्राह्मण की वृत्ति नहीं थी, वैश्य वृत्ति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता और बहुत सारा धन कमाता, कभी भी गरीबों को नहीं देता, जो जरूरतमंद थे उनको नहीं देता। हाँ, आज सबसे ज़्यादा जरूरत है कोविड सिचुएशन, जो हमारे आसपास के गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, आप उनको दीजिए। और इससे आप देखिए आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे एक बहुत महान आचार्य कहते हैं हमारे परंपरा के कि इफ़ यू गेट मनी, इफ़ यू बिकम रिच, देन रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, नॉट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमको अपने जब लक्ष्मी मिलती है, जब पैसे मिलते हैं, जब हम अमीर बनते हैं, तो हमको जो है अपने जीवन का स्तर ऊंचा नहीं करना चाहिए, हमको अपने देने का स्तर ऊंचा करना चाहिए। हम कितना दें लोगों को, ऑलवेज ट्राई टू रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, नॉट अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जब आप देने का प्रयास करेंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप उठ जाएगा, क्योंकि देने वाला बड़ा होता है। आपको बड़ा बनना है तो देना सीखिए। हरे कृष्णा। तो लेकिन कभी उसने जरूरतमंदों को नहीं दिया, वो हमेशा राजाओं को भोजन कराता था। हाँ, और क्यों? ताकि उनसे पैसा मिल सके। और एक समय की बात है, वो अपने 4थे विवाह के लिए, उस समय भी विवाह हुआ करते थे, 4 विवाह, और अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ वो जंगल को जा रहा था अपने 4थे विवाह के लिए। हाँ, और जैसे ही वो जंगल में जा रहा था, कुछ समय के लिए वो रुका आधी रात में कहीं पर, और वो सो रहा था। अचानक से उसको एक सर्प ने काटा, काल रूप सर्प ने काटा, और उसकी तड़पते तड़पते मृत्यु हुई। और इसके बाद अकाल मृत्यु मरने के बाद वो प्रेत योनि में रहा, और उसके बाद जो है सर्प बन के पैदा हुआ। सर्प बन के वो क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उसका चित्त जो है धन में था। आप लोग नोट करें, अगर आपके घर के आसपास कोई सर्प दिखाई देता हो और घूमता, तो इसका समझिए कि वो सर्प जो है अपने गड़े हुए खजाने को ढूंढ रहा है। मतलब 90% चांस यही है, 5-10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% चांस यही है कि वो जरूर कहीं गड़ा हुआ खजाना होगा अगर सर्प है। और ये देखा भी गया है, अभी रिसेंटली एक खुदाई हुई एक जगह पे, जहाँ पे भगवान शिव जी का बहुत 7 फीट ऊंचा मूर्ति प्राप्त हुआ है, अष्टधातु से बना हुआ, और वहां पे सर्प विराजमान थे और सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे। तो धन की रक्षा सर्प करते हैं, और वो सर्प तब तक रहे जब तक उस मूर्ति की स्थापना मंदिर में नहीं हो गई, पूजा पाठ नहीं चालू हो गया। स्नेक, हाँ, स्नेक मतलब नाग। सर्प नॉर्मल सर्प नहीं, वो पानी वाले सर्प नहीं कि देख करके आप वो ना काटने में उनके जहर है ना कुछ। ऐसे सर्प होते, विषधर होते एक से एक, कि आपको हल्का सा आपको छू भी देंगे तो आप निपट जाओगे। एक बूंद जो जहर होता है उसमें 170 लोग मर सकते हैं, इतना भी हार्ड जहर है सांपों के अंदर। तो ऐसे सर्प बन करके वो पैदा हुआ, और वो सोचने लगा कि मैं जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में रुपए, करोड़ों अरबों रुपए उसने जो गाड़ रखे हैं, मैं अपने पुत्रों को लेने नहीं दूंगा और उनसे इनको वंचित करूंगा। और इस प्रकार जो है वो सांप योनि में घूमता रहा अपने धन के ऊपर। और लेकिन सांप योनि में बहुत पीड़ा होती है,
और वो जानता था जिस व्यक्ति ने मनुष्य का शरीर का जन्म लिया, जो भोग किया है, अगर कोई व्यक्ति अगर CEO के पोस्ट पे रहा है, अगर उसको चपरासी बना दिया जाए तो कितना दुखी होगा। सेम यही स्थिति होती है जब मनुष्य का शरीर छोड़ करके जब हम सूअर के शरीर में जाते हैं और गंदगी मलमूत्र खाना पड़ता है, और अगर हमको याद रहे कि हमने हलवा खाया था और मलमूत्र खा रहे, तो सोचिए वो कष्ट का कारण कितना होगा। और उस व्यक्ति को याद था और इस सर्प योनि में उसको कष्ट था, इसलिए उसने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे पुत्र, मैं यहाँ पे मेरा धन गड़ा हुआ है, तुम मेरी रक्षा करो और ये धन ले लो। और उनके पुत्रों ने जब उठे, उनके चारों पुत्र, हाँ, उनके पुत्र भी 4 थे, और उनके पुत्रों ने ये आपस में मनसा की कि हम चलो वहाँ खोदते हैं और देखते हैं धन है कि नहीं। और उनमें से जो मझला पुत्र था वो कुदाल लेकर घर से बाहर निकला और उस वहाँ पे जब गया तो देखा पिताजी सर्प योनि में है, और उसने जो है वहाँ गया और बाम्बी जहाँ पे सांप रहता उसको खोदने लगा, और जैसे ही खोद रहा था तुरंत उसके अंदर से सर्प निकला। उसके पिताजी निकले और बोले कि हे मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बात बता। फिर उसने बोला हाथ जोड़ कर, हे पिताजी, मैं आपका पुत्र शिव हूँ, मैं रात्रि में स्वप्न में देखा था कि आप बहुत कष्ट में सर्प योनि में झेल रहे हैं, और मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं ये स्वर्ण ले सकूं जो आपने हम लोगों के लिए रखा है। तब पुत्र की बात सुन करके उनके पिताजी ने बोला कि आपको अगर यदि तुम्हें मेरा धन चाहिए तो शीघ्र अतिशीघ्र मुझे इस बंधन से मुक्त करो। फिर पुत्र ने पूछा कि हे पिताजी, आप बताएं क्या उपाय है इसका। तो पिताजी ने बोला, हे बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों को जरा, मृत्यु आदि दुख दूर करने वाला है। अगर किसी को बुढ़ापे का दुख और मृत्यु का दुख सताता हो तो उसको 7वें अध्याय का पाठ करना ही चाहिए। अगर आप दुखी हैं, 7वें अध्याय का पाठ कीजिए, आपका दुख दूर होकर के सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। जो ब्राह्मण 7वें अध्याय का पाठ करते हैं उनको श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, और इसमें निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी वत्स। अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। जो वेद विद्या में प्रवीण है उस ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। वो ब्राह्मण नहीं जो दारू पीता हो, शराब पीता हो, सिगरेट फूंकता हो और इधर उधर घूमता हो, वह विचार करता हो। ऐसे ब्राह्मणों को कभी घर पे नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो वो तो कलुषित है ही, आपका पूरा घर भी कलुषित करेंगे, आपके यज्ञ तप दान सबको कलुषित कर देंगे। तो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, ऐसे लोगों को घर पे बुलाना चाहिए। तो सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने आज्ञा अनुसार उससे अधिक किया, और तब शंकुकर्ण अपने सर्प के शरीर को त्याग करके दिव्य शरीर धारण करके भगवान के पार्षद का शरीर उसने धारण किया, और सारे पुत्रों को आशीर्वाद देकर के उनके सम्मुख जो है जितने धन थे उनके उन सबको बांट दिया। और उसके पुत्र भी जो है अब 7वें अध्याय का पाठ कर करके धर्मात्मा हो गए थे। उनको धन में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने उस धन का उपयोग जो है बड़े बड़े जो है तालाब खुदवाने में किए, बावड़ी बनवाने में किया, गरीबों को खाना खिलाने में किया, भगवान की भक्ति का प्रचार करने में किया। हाँ, भगवान के बड़े बड़े मंदिरों बनाए, वहाँ पे पुजारियों को रखा, धन धान्य दिया पुजारियों को, और इस प्रकार उन्होंने अपना धर्म जो है उन्होंने अपना सिर्फ एक धर्म माना हुआ है 7वें अध्याय का पाठ, और उस अध्याय का पाठ करके वो जो है उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। उसके बाद कहते हैं भगवान शिव जी, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। आप जितने लोगों ने भी यह महात्म्य सुना है, आपके सारे पाप जो हैं खत्म हो चुके हैं। अब आपको बस ये चाहिए कि आप अच्छे से जो है भगवान की भक्ति करें, और जो है अपने जीवन में भगवान को प्रेम बढ़ाने का प्रयास करें। और कैसे ये बढ़ेगा? भगवान का शुद्ध नाम लेके, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम जो है केवल आधार है। कलयुग केवल नाम आधार है, सुमर सुमर नर उतर नहीं पा रहा। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एको महद गुना कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रज। भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना चाहिए, और उसी से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति मुकुंद, भगवान मुकुंद जिनके पैरों में
मुक्ति का वास है। अगर उनकी भक्ति की जाए तो हमको सब चीज़ों की प्राप्ति होगी, इस लोक में भी प्राप्ति होगी और परलोक में भी प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान की जो भक्ति नहीं करता वो इस लोक में भी दुखी है और परलोक में भी दुखी है। तो ये महात्म्य में हरे कृष्णा। अब जो है 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। इसके पहले हम लोग जो है 7 श्लोक का जो है गीता महात्म्य का पाठ करेंगे। आप हमारे साथ पाठ कर सकते हैं। शंकराचार्य जी विरचित है ये। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च मलिनमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। सकृत् गीतामृतं स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीतकर्तव्यं किमन्यशास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। भरतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद्विनिश्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनम्। पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्। एको देवा देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि। कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ 7मो अध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः। यद् ज्ञात्वा नेह भूयोऽञ्जन् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिद् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरपनो वायो खम्मनुबुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरियमितस्त्वामन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यप्युपधार्य। अहं कृत्सन्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यद् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यवो। प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दक्षय पौरुषं निषु। पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेज चास्मि विभावशो। विज्ञानं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतां चास्मि तेज तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये। मतेवैति तान् विद्धि
ना तो हम तेषु ते मयि त्रिविधगुणमयैर्भावैर्भिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न माम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एकभक्तिर्विशेषते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामवाप्नुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्त्रिहितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येव वियतानितान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमहीयते लभते च ततः कामान् मय्येव वियतानिह अन्तवत्तु फलं तेषां तद् भगवत्यल्पमेधसां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धया परं भावमवजानन्तो मामव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सार्गे यान्ति परन्तप येषां तु अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सन् अध्यात्मं कर्म अक्षाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तः चेतसा। ॐ तत्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। एषं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आपका, और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी सुनिए और जितने आसपास के आपके लोग हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। इससे जो है आप लोग जो है आपको भी इससे इसका पुण्य फल मिलेगा, प्लस जितने लोग आपसे बिछो हुआ उनको भी फायदा मिलेगा। और भागवत महात्म्य का पाठ सुन करके जो है सारे लोगों को शांति मिलेगी, स्पेशली सप्तम अध्याय का। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।